ओके ओके, वी आर लाइव नाउ। कितने क्लास में है? एक सेकंड ना। और इसका कोई मतलब नहीं है, ये जैसे का जैसा पड़ा है इसका प्योर। ओके चलो, कौन कौन है क्लास में? एक सेकंड विनय, वो कैमरे का चार्जर लगा दो साथ में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके चलो ठीक है क्लास में आप हट भी सकते हो, ठीक है? इस टाइम आप हट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। वो फेस पे आ रहा है, वो थोड़ा उसे हटाएंगे, ठीक है? वीडियो आपको दो जगह मिल रही है, एंडेवर टू सक्सेस और अमित कैम क्लासेस। ये अपना यूट्यूब चैनल है, ये अपना यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो दो जगह दिखाई दे रही होंगी, एक इस यूट्यूब चैनल पे और एक एप्लीकेशन पे, ठीक है? ये हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, ये यूट्यूब चैनल हो गया, ये यूट्यूब चैनल, ये क्या हमारा यूट्यूब चैनल और ये एप्लीकेशन। आ जाओ। चलो, कल की बातें हो गई थी, हाँ कल वहां खत्म कर दिया था रूपाली क्लास में। गुड मॉर्निंग, आगे आ जाओ। लिखेंगे ओवरलैपिंग क्या है? ओवरलैपिंग तो बॉन्ड बनेगा ना। विनय, ये फेस से येलो हटा दो यार, फेस से येलो आ रहा है। ठंडा पानी है अंदर, ठंडा दे दो। आगे आ जाओ। लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है? हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। जिन्होंने पढ़ भी लिया कोई बात नहीं, वो भी रिवीजन करो। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग की ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग की ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ओके, लिखेंगे जरा पहला। हो गया, ठीक है चलो लिखेंगे। इट इज डिपेंड ऑन टू, इट इज डिपेंड ऑन टू टाइप्स या टू फैक्टर। इट इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर। लिखेंगे ये टू फैक्टर पे डिपेंड आप लिखेंगे। एक लिखेंगे साइज ऑफ ऑर्बिटल, एक लिखेंगे साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, और दूसरा लिखेंगे डायरेक्शनल कैरेक्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग है जो बॉन्ड बन रहे हैं। गुड मॉर्निंग। जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कितने तरीके पे डिपेंड करता है, तो यहाँ बातें करिए। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बार बार देखना, कुछ फालतू ओवरथिंक करनी ही नहीं है। ओके, तो वो साइज ऑफ ऑर्बिटल पे और दूसरा डायरेक्शनल कैरेक्टर। इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर साथ साथ लिखेंगे। जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, वो चीजें लिखनी है। एस का ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। पहले लेंगे एस एक गोला होता है, एस ऑर्बिटल, और इसके आगे लिखेंगे एस ऑर्बिटल क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। एस का जो ऑर्बिटल है वो कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। एस का ऑर्बिटल कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। एस का ऑर्बिटल कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। जो पी का है, जो पी का है वो कैसा होता है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो ये डायरेक्शनल होते हैं। ये कैसे होते हैं? पी के पी एक्स, ये पी वाई मानो आपने, ये आपने पी एक्स माना हुआ है, ये पी वाई माना हुआ है, और ये पी जेड माना हुआ है। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो है ये कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। लिखेंगे वहीं पे नोट। अगर आपको डी का जेड भी पूछा, डी जेड भी पूछा, तो डी जेड भी क्या होगा? लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर। डी की सारी ऑर्बिटल भी, डी में क्या क्या आता है पहले लिखेंगे। जो डी में आता है 5 डब्बे आते हैं। डी में कितने डब्बे आते हैं? 5 डब्बे। पहले भी करा रखा है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या आता है? डी जेड स्क्वायर। लास्ट वाला क्या आता है? डी जेड स्क्वायर। तो इन सारे के सारों में डायरेक्शन नेचर होता है। अगर मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाऊं तो इन बिटवीन एक्सिस, ये कहाँ पाई जाती है? इसकी ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में कहाँ पाई जाती है? ये थोड़ा मेरी पेंटिंग खराब है। अगर मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सेट बनाऊं, आपको जो करा रहा हूँ वही करना है, फालतू कुछ भी नहीं करना है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीजें ना बेसिक चीजें दिमाग में आना जरूरी है। क्वेश्चन तभी एग्जाम में सही होता है, ठीक है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरे को थोड़ा निकलना था ऋषिकेश, लेकिन मैंने कहा मैं पहले आपकी क्लास ले लूं। संडे हो या मंडे, वो कहते हैं ना खूब खाओ अंडे, लेकिन हम क्या खूब पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे तो आप तभी तो कर पाओगे एग्जाम में। ओके, ये सारी कहाँ होती है? इन बिटवीन द एक्सेस। सारी कहाँ होती है? इन बिटवीन द एक्सेस।
ये देखो ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। ओके, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव। तो क्या काम है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या इन बिटवीन द एक्सिस, कहाँ होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। अब डी जेड स्क्वायर तो आपको पता है ना, डी जेड स्क्वायर ऐसे ही होता है, दिस इज डी जेड स्क्वायर। ये क्या है डी जेड स्क्वायर, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी लिख दो, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, क्या बनाते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्या करते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, ये डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे इसका लोग प्लस माइनस आगे बताता हूँ जब करूंगा, ठीक है, बस अभी आप इतना याद रखो, ठीक है, लिखेंगे जरा, ठीक है। ओके, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हमने कहा जो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग है वो डिपेंड करता है दो चीज पे, कि डायरेक्शनल कैरेक्टर कौन सा है, मतलब कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई है। क्वेश्चन पूछना है कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई है, 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 मतलब पी एक्स का है, एस की है कि पी की है, पी की है तो कौन सी है, पी एक्स है कि पी वाई है कि पी जेड है, या डी का है तो डी की ऑर्बिटल है तो कौन सी है, डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई है, या डी वाई जेड है, या डी जेड एक्स है, या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, या डी जेड स्क्वायर है, या कौन सी है डी जेड स्क्वायर, 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 इनमें से कौन सी है। साइज ऑफ ऑर्बिटल बोला कि साइज कैसा है, कैसा है, साइज कैसा है, कैसा है मतलब लोब पतले हैं या लोब मोटे हैं, जो लोब है वो पतले हैं या मोटे हैं, जो लोब है वो पतले हैं या लोब मोटे हैं, कैसे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं लोब पतले हैं या लोब मोटे हैं, कि कैसे हैं, ये नो। देखेंगे दो ऑर्बिटल का साइज अगर स्मॉल है तो उनके बीच क्या होगा, अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, इंटरेक्शन बेटर होगा। तो मैं कह सकता हूं अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल स्मॉल है, अगर साइज जो है ऑर्बिटल का स्मॉल है, अगर क्या है जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो अगर स्मॉल है, साइज ऑफ ऑर्बिटल अगर क्या है स्मॉल है, साइज ऑफ ऑर्बिटल अगर स्मॉल है तो वहां पे क्या होगी परफेक्ट ओवरलैपिंग, वहां पे क्या होगी परफेक्ट ओवरलैपिंग, यहाँ पे क्या होगी परफेक्ट ओवरलैपिंग, यहाँ पे क्या होगी परफेक्ट ओवरलैपिंग, पर पी ई आर एफ ई सी टी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, ला ला ला। अबे तुम मुझे फेसबुक पे तो फॉलो किया करो, अमित फरसवान, ठीक है, फेसबुक पे फॉलो किया करो, वहाँ रील डालता हूँ मैं जरा जरा, लेकिन वहाँ हमारी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, 5 लाख कब के पूरे हो गए, ठीक है, फेसबुक के जमाने के कभी हम बहुत होते हैं, ठीक है। साइज ऑफ ऑर्बिटल स्मॉल होगा तो क्या होगा परफेक्ट ओवरलैपिंग, परफेक्ट ओवरलैपिंग, परफेक्ट ओवरलैपिंग, ठीक है। तुम ही हमारे क्या हो एडवर्टाइजर, ओके, जो पढ़ रहे हैं वही बताएंगे कैसे पढ़ाते हैं। अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल स्मॉल होगा परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी, मतलब न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन अच्छा होगा, कहने का मतलब क्या है न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन अच्छा होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन अच्छा होगा, न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन अच्छा होगा, न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन अच्छा होगा, न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन क्या होगा अच्छा होगा, न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन अच्छा होगा। आगे तो समझ में, जैसे दो का साइज ऐसे स्मॉल स्मॉल है, ए है और ये बी है, तो इनके बीच परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच क्या होगी परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी, ए और बी के बीच क्या होगी परफेक्ट ओवरलैपिंग, ए और बी के बीच क्या होगी परफेक्ट ओवरलैपिंग। लेकिन अगर साइज बड़ा आ गया ए और बी, ए और बी अगर साइज बड़ा आ गया, तो मेरे को ऋषिकेश निकलना था ना, दोस्त ने जरा रेजोर्ट खोला है तो स्विमिंग पूल का उद्घाटन है आज उसमें, तो अपन को उधर जाना था, दोस्त है मानता भी है, ठीक है, कुछ दोस्त होते हैं जो आपको मानते भी हैं, भले वो अरबपति बन जाए लेकिन वो आज भी वही दौर में है कॉलेज वाले दौर में, तो हमारी दोस्ती ऐसी है कि वो अभी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो कुछ भी हो जाए तो दोस्त खड़े रहते हैं बैकबोन बन के,
ठीक है, तो ये क्या है, इम्परफेक्ट ओवरलैपिंग। साइज जितना बड़ा होगा, लिखो साइज अगर ऑर्बिटल का बड़ा होगा, ऑर्बिटल का अगर साइज बढ़ेगा, लिखेंगे जैसे मैं आपको लिखता है ऐसे लिखना है, ऑर्बिटल का अगर साइज, क्या ऑर्बिटल का साइज अगर, जो ऑर्बिटल का साइज अगर बड़ा होगा, क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा या लार्ज होगा, तो वहां पे क्या होगा, इम्परफेक्ट ओवरलैपिंग या पुअर ओवरलैपिंग। लिख भी दो, गंदी, गंदा, गंदा या पुअर ओवरलैपिंग, वहां पे क्या होगी, पुअर ओवरलैपिंग, वहां पे क्या होगी, पुअर ओवरलैपिंग, वहां पे क्या होगी, पुअर पुअर ओवरलैपिंग। और पुअर ओवरलैपिंग होगी तो मुझे थोड़ा और इसको साइज कम करना पड़ेगा। पुअर अगर ओवरलैपिंग होगी तो न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, न्यूक्लियस के बीच जो इंटरेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। आपको हर कुछ करा रहा हूँ इसी क्लास में, सब कुछ देने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियस के बीच बैड इंटरेक्शन, बैड इंटरेक्शन, बैड इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, बैड इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच क्या होगा, गंदा, गंदा, बैड इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच क्या होगा, इम्परफेक्ट, नॉट गुड, बैड ओवरलैपिंग। क्या लिखो, बैड ओवरलैपिंग, बैड ओवरलैपिंग, बैड ओवरलैपिंग, बैड ओवरलैपिंग, यहाँ क्या होगी, बैड ओवरलैपिंग, इसमें क्या होगी, बैड ओवरलैपिंग। चलो आगे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो डायरेक्टली पर, ये क्या समझ आ रहा है, हमने यही बात की कि ये चीजें बहुत जरूरी है। हमने बात की कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, साइज बोला है, साइज के बारे में बातें की, फिर ये बातें की। अगर मैं एक झटके में बोलूं, जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, जो क्या है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के। साइज जितना कम होगा, साइज अगर स्मॉल होगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग बढ़ेगी। साइज अगर स्मॉल होगा, साइज क्या होगा, अगर स्मॉल होगा, साइज अगर स्मॉल होगा, इफेक्टिवनेस जो है, इफेक्टिवनेस जो है ओवरलैपिंग की वो बढ़ेगी, या इफेक्टिव ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज अगर स्मॉल होगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी। चलो अब लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम होगा, कहने का मतलब क्या है, पीक्यूएन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम होगा, पीक्यूएन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना स्मॉल होगा, ओवरलैपिंग का, इफेक्टिव ओवरलैपिंग की रेट बढ़ेगी। जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है उसकी रेट बढ़ेगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग की रेट बढ़ेगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग की रेट क्या होगी, रेट जो होगी वो इंक्रीज होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग की रेट बढ़ेगी। ओके, अब आपको लिख रहा हूं, जैसे जैसे दे रखा है 1s और 1s के बीच है, एक 2s 2s का है, एक ऑर्बिटल 2s 2s की है, एक ऑर्बिटल 3s 3s की है, एक ऑर्बिटल 3s 3s की है, एक ऑर्बिटल 4s 4s की है। अब बताओ सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग किसमें होगी, सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग किसमें होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो सेल के आगे आ रहा है। ये 1s के हैं दोनों, ये 2s के हैं, ये 3s के हैं, ये 4s के हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी क्या कम होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग का रेट उतना ज्यादा होगा। ओके ठीक है, ठीक है। 1s 1s में सबसे अच्छी होगी, 2s 2s में उसके बाद होगी, 3s 3s में उसके बाद। ये इफेक्टिव, ये क्या है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ये किसका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, 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 ये किसका है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग का घटता हुआ क्रम, ये किसका है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग का घटता हुआ क्रम। चलो आगे, एक दे रखा है नेक्स्ट, ये तो समझ में आ रहा, एक नेक्स्ट दे रखा है 2p 2p
3p 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 4p 4p और एक दे रहेगा 5p 5p, एक दे रहेगा 5p 5p। अब बताओ सबसे ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसमें होगी, बताओ मुझे। प्रिंसिपल क्वांटम चेक कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन आ गया, बताओ मुझे। सबसे पहले देखना है कौन सी सेल है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में एक अभी क्वेश्चन करा था उसके बाद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले आपने चेक किया पीपी के हैं सारे, ऑर्बिटल पीपी के है, तो डायरेक्शनल तो सब में कॉमन हो गया। यहाँ पे कैसे देखना है, कैसे देखना, सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे पीपी के हैं, सारे के सारे पी के हैं, सारे के सारे पी के हैं, सारे के सारे पी के हैं, पी के सारे के सारे पी के हैं, तो कहने का पी के है तो सब में डायरेक्शनल कैरेक्टर कॉमन है। डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या है, कॉमन है, जो डायरेक्शनल कैरेक्टर है वो कॉमन है। डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या है, सब में कॉमन है, डायरेक्शनल कैरेक्टर कॉमन है। अब बचा सेकंड फैक्टर पीक्यूएन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी उसमें रेट ऑफ ओवरलैपिंग उतना अच्छा होगा, उसमें रेट ऑफ ओवरलैपिंग उतना अच्छा होगा, उसमें रेट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो क्या है, उतना अच्छा होगा, उसमें रेट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, उतना अच्छा होगा, जो रेट ऑफ ओवरलैपिंग है वो उतना अच्छा होगा। तो ये 2p के है, ये 3p के है, ये 4p के है, ये 5p के है, तो इसमें 2p 2p की, 3p 3p से ज्यादा, 4p की 4p 4p की, 5p 5p से ज्यादा। ये तो समझ आ रहा है सबके, तीनों के तीनों के, तीनों के तीनों क्लास में रहते हो, बहुत फायदा मिलेगा, ये एग्जाम में देखना आप लोग, लाइव में और ऑफलाइन में। लाइव का कुछ और ही मजा है, वरना टीचर पढ़ाता ही क्यों। देख लो जरा इसको एक बार ढंग से देखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला फैक्टर, यस यस यस, चलो ओके ओके, आ जाओ। सेकंड हेडिंग डालेंगे, पहला तो हमने डाल दिया, क्या पहला डाल दिया ना आपने, इफेक्टिव ओवरलैपिंग साइज के बेसिस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे। अब आ जाओ दूसरा, दूसरा लिखो डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टर। सेकंड लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टर, on the basis of, on the basis of directional character, on the basis of directional character, on the basis of directional character, किसके बेस पे है, डायरेक्शनल कैरेक्टर के बेस पे, ये चलो। अब फिर से देखो s ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल, क्यों कहा होगा नॉन डायरेक्शनल, s की जो ऑर्बिटल है वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल, लिखेंगे जो s की ऑर्बिटल है वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल। एस फोन आ रहा है किसी का, एस की ऑर्बिटल जो है वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल, वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल। एस की ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल, वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल। जबकि जो पी का है, पी और डी, ये दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्शनल, ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल, ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल। ला 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 ला, पी और डी क्या होते हैं, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब जिनकी डायरेक्शन पावर होती है, ये चलो। तो आ जाओ जरा, एस को नॉन डायरेक्शनल क्यों कहा, एस की ऑर्बिटल आप गोला करेंगे, गोला। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है ना, प्लस साइन है, न्यूक्लियस के पास है एस ऑर्बिटल, तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सारी डायरेक्शन में इक्वल होती है। एस ऑर्बिटल के केस में, एस ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सारी डायरेक्शन में इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी सारे डायरेक्शन में इक्वल होती है, सारे डायरेक्शन में एक समान होती है, सारे डायरेक्शन में एक समान, इसे नॉन डायरेक्शन कहते हैं, सारे डायरेक्शन में एक जैसे, एक समान, यूनियन। तो इसे क्या कहते हैं, एक समान होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक समान होती है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ऐसे अगर यहाँ से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऐसे इमेडियल पास कराओगे तो आपको इक्वल डेंसिटी दिखाई देगी इसके चारों तरफ, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल, जबकि पी में ऐसा नहीं है। यहाँ से ये ऐसा करेंगे तो आधा डेंसिटी 50% ऊपर होती है और 50% नीचे, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के आधा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आधा नीचे है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल भी है,
इसके सामने से अगर ऐसी ऑर्बिटल लिया हो, दो ऑर्बिटल को अगर ऐसे सामने से लिया हो ऐसे, तो यहाँ ये सिग्मा का बॉन्ड फॉर्मेशन, दो पी की ऑर्बिटल जब इस तरीके से आएंगी, या ऐसे में भी आ जाए सामने सामने, ऐसे में आ जाए या ऐसे में आ जाए, ऐसे में आए, ऐसे में आए या ऐसे में आए, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। कैसे फॉर्मेशन करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। बार बार बोला था हेड टू हेड, पी की दो ऑर्बिटल है, ठीक है, पी की दो ऑर्बिटल, पीजेड ही कुछ भी मान लो, पीजेड मान लिया हमने, कुछ भी मान लो, तो ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अगर साइड वाइज आए, ये हेड टू हेड आई, ये कहा है हेड टू हेड, सिर से सिर मिला, हेड टू हेड, जैसे लो मैं आपके बीच आया हूँ, मैं आपका हूँ, पता नहीं है किसके, मैं आपके बीच आया हूँ ना, सारे सेक्टर को देश बिकने नहीं दूंगा और पूरा देश ही देश डाल। तो ये मत समझना मैं कभी, जब आप अक्कल नहीं मतलब फिर पार्टी का समर्थन नहीं है, यहाँ पे ये चीज है कि जो गलत है उसे भूल दो। तो ये क्या है? ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे में आया, जब ऐसे में आ रहे हैं ऐसे में, तो ये साइड, ये क्या करेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, साइड वाइज जब ओवरलैप होगी, कैसी ओवरलैपिंग है ये? साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओके। तो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, साइड वाइज जब ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा? हो गया ही। आगे आ जाओ जरा, आगे चलो जरा, नेक्स्ट अब आ जाओ। तो हमने कहा डायरेक्शनल के बेसिस पे कहते हैं कि क्या होगा ऑर्डर इफ ओवरलैपिंग का। तो आगे चलते हैं जरा, ऐसा है सपोज, कैसे? ला 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 La 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 लोकल मोटर मेरी हरिया क्या? पहले तो पी क्यू एन कॉमन है यार, पहले देखा ये भी दो के हैं, कैसे मैच करना है आप? इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसमें होगी? बेटर बेस्ट ओवरलैपिंग, ये भी टू का है, ये भी टू का है, ये भी टू का है, ये भी टू का, दोनों के दोनों टू टू है, टू 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 टू, तो पी क्यू एन सेम आ गया, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम आ गया, पी क्यू एन क्या आ गया? सेम आ गया। अब बचा क्या? ये एस का है ऊपर वाला, ये इधर वाला पी का है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है, एस वाला नॉन डायरेक्शनल है, और पी वाला कैसा है? डायरेक्शनल। पी वाला कैसा है? डायरेक्शनल। तो आप लोग आंसर किसके साथ जाओगे? पी की साइड से। दिस इज ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। समझ आया नहीं आया? सच बताना जरा, खाना कसम भगवान की, खाना भगवान की कसम, खाना भगवान की कसम, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ये चीज समझ आ गई? इफेक्टिव ओवरलैपिंग बताना जरा, ये समझ आ गया? मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो अगर आपकी समझ आ गया मैं आगे चलता हूँ, बट अभी मुझे आपकी बॉटनी की क्लास का हो रहा है, वो कब आएगा कर देगा वो पूरा, बट दिक्कत एक ही हो रही है। चलो आ जाओ जरा। एक ऐसा दे रखा 3s 3s, एक दे रखा आपको 3s 3s, फिर दे रखा 3p 3p, फिर दे रखा 3d 3d। बताओ ओवरलैपिंग का ऑर्डर, ओवरलैपिंग का ऑर्डर बता दो, बता दो, बता दो, आ जाओ जरा। डी में डिफ्यूजन कैरेक्टर पाया जाता है, अभी डायरेक्शनल था लेकिन साथ में क्या है? डिफ्यूजन। क्या पाया जाता है? डिफ्यूजिबिलिटी। लिखेंगे नोट करके। एक तो आपको पता चलेगा सारे सारे तीन के हैं, सारे के सारे क्या है? जो पी क्यू एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो कॉमन है, सबके सब 3D, सबके सब तीन तीन सबसेल के, जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीन के हैं। अब बचा क्या? तीन सबसेल है जिनमें उसके हैं। अब बचा क्या? थर्ड सेल वाले के। अब बचा क्या? एस पी डी। एस और पी में तो पी का होता है, ये तो आप आंख बंद करके मारोगे। 3p का ज्यादा होता है किससे? 3s से। 3p का ज्यादा है किससे? 3s से। 3p का ज्यादा है 3s से। लेकिन अब बताओ d और s में किसको पहले लिखोगे? लिखेंगे इन केस ऑफ d ऑर्बिटल देयर इज अ डिफ्यूजन, इन केस ऑफ d ऑर्बिटल, इन केस ऑफ d ऑर्बिटल, इन केस ऑफ d ऑर्बिटल डिफ्यूजन इज फॉर्म, डिफ्यूजन इज फॉर्म, डिफ्यूजन इज फॉर्म, उसमें डी आई डबल एफ यू एल, डिफ्यूजन इज फॉर्म, उसमें डिफ्यूजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डिफ्यूजन पाया जाता है, इसलिए इसमें डिफ्यूजन पाया जाता है। सो इन इफेक्ट, सो
not better overlapping, so not better overlapping, so it does not so it does not show better overlapping, so it इसलिए ये better overlapping show नहीं करता है, so it does not show better overlapping, does not show better overlapping, shows better overlapping, better overlapping, इसलिए ये क्या नहीं करता है, better overlapping show नहीं कर सकता, तो 3p 3p 3s 3s, लास्ट में क्या आएगा 3d 3d, लास्ट में क्या आएगा 3d 3d। चलो लिखेंगे आगे, जरा आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है 2s 2p, चलो हाँ ठीक है आ जाओ। सबसे डोमिनेट, ठीक है बहुत बढ़िया, शाबाश रूपाली, शाबाश रे, करते हो कुछ, चलो ठीक है। जवाब दिया करो, गलत हो जाए ना तब सही हो जाए तब और मजा आता है, चाहे गलत बोलो पर बोलो जरूर, और सारे लोग बोलो। लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है दोबारा डालेंगे जरा, पहले क्वेश्चन कराता हूँ, डाल तो रखा आपने, एक दे रखा है 2s 2p, ठीक है 2s 2p, एक दे रखा है क्या 2p 2p, एक दे रखा है 2p 2p, और एक दे रखा है 1s 1s, एक दे रखा है 1s 1s। अब नोट करके लिखेंगे, फर्स्ट डोमिनेटिंग फैक्टर इज pqn, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी इफेक्टिव ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी। पहला लिखेंगे इफेक्टिव ओवरलैपिंग, जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग डिपेंड करता है फर्स्ट वो साइज के बेसिस पे करता है, साइज जितना कम होगा उतना बेटर ओवरलैपिंग होगा, मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी उसमें ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होगी। तो आ जाओ जरा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट था ओवरलैपिंग में, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग में जो पहला पॉइंट था, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग में जो पहला पॉइंट था वो क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग में जो पहला पॉइंट था, जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, पहला पॉइंट क्या था कि साइज जितना कम होगा, साइज अगर स्मॉल था, साइज स्मॉल था, रेट ऑफ ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग का रेट क्या था, रेट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग हाई थी, रेट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या थी, हाई थी, रेट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या थी, हाई थी। पहला हमने यही बात की थी नहीं की थी, ये सुनो, तो मतलब क्या है, pqn की वैल्यू जितनी कम थी, pqn मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी कम थी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना अच्छा था, एक्सटेंट मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट एक्सटेंट नहीं कह सकते, इफेक्टिव ओवरलैपिंग का रेट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या था, रेट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग उतना अच्छा था, रेट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग अच्छा था, तो मतलब 2 तो यहाँ से तो आपको एक बात समझ आएगी, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सबसे पहले तो 1s वाला आएगा, डायरेक्शनल डायरेक्शन तो सेकेंडरी थिंग थी, पहला क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 1s सबसे पहले आएगा। अब बताओ सेकंड में किसको लिखो, इन दो में किसको लिखूं, ये 2p का है, ये 2p कॉमन था, अब ये 2 तो कॉमन था चारों में 2 कॉमन था, 2p कॉमन, ये 2s आ गया, ये 2p आ गया, तो पहले क्या होगा 2p डायरेक्शनल डायरेक्शनल, लिख भी दो यहाँ पे 2p फिर क्या आएगा 2s 2p, यहाँ पे लिख भी दो, यहाँ पे लिख भी दो, ये तो pqn स्मॉल आ गया 1 वाला है, pqn 1 वाला है, इससे सबसे आ गया है, ये दोनों pqn 2 के थे, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था 2 था। अब यहाँ पे ये भी डायरेक्शनल, ये भी डायरेक्शनल, डायरेक्शनल प्लस डायरेक्शनल, डायरेक्शनल प्लस डायरेक्शनल, डायरेक्शनल प्लस डायरेक्शनल, और इसमें क्या आ रहा है नॉन डायरेक्शनल, क्या नॉन डायरेक्शनल, और बगल में क्या है प्लस डायरेक्शनल, प्लस क्या है डायरेक्शनल, प्लस क्या है डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल प्लस डायरेक्शनल, तो इसलिए वो लास्ट में गए। ठीक है ठीक है ठीक है, बता दो कमेंट कर दो, समझ आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ आ रहा है बता दो। ए हाँ भी नहीं बोलते यार तुम लोग, हाँ भी नहीं बोलते हो तुम लोग, पता नहीं क्या आदत है तुम्हारी। अगर इसके आगे एक और ऐड करूँ तो, इसके आगे अगर मैं एक 2s करूँ तो ये सबसे लास्ट आएगा, 2s में क्या है दोनों नॉन डायरेक्शनल है, 2s में क्या है दोनों नॉन डायरेक्शनल, ठीक है चलो ठीक है ओके ओके, लिखेंगे जरा
एक है 3s 3p 3p 3d 3d, ये तो हो गया है, ये तो हो गया है। फिर भी लिख दो अगर समझ नहीं आया। क्या था एक 3p 3p, फिर क्या था 3s 3s 3p 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 3p, नेक्स्ट में क्या था 3s 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 3s, और लास्ट में भेजा है 3d 3d। इसमें हाई डिफ्यूजन, इसमें क्या था pqn सबकी तीन तीन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, कुछ भी चीज क्वेश्चन कर दो कॉमन के हिसाब से करो, ये कॉमन ये कॉमन, pqn सबकी तीन है। p और s और d में p डायरेक्शनल है, p क्या डायरेक्शनल है, जो p है वो डायरेक्शनल है, सबसे पहले आएगा। p डायरेक्शनल है और सबसे पहले आएगा, डायरेक्शनल है और सबसे पहले आएगा, क्या आएगा सबसे पहले, सबसे पहले आएगा, क्या आएगा सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा, तो इसलिए ये सबसे पहले आएगा। फिर 3s और 3d है, तो उसके बाद ये हाई डिफ्यूजन होता है, लिख दो इसमें हाई डिफ्यूजन कैरेक्टर होता है, हाई डिफ्यूजन कैरेक्टर, इसलिए लास्ट में आएगा हाई डिफ्यूजन कैरेक्टर, हाई डिफ्यूजन कैरेक्टर। इसमें क्या होता है हाई डिफ्यूजन कैरेक्टर, इसमें क्या होता है हाई डिफ्यूजन कैरेक्टर। चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे। एक है कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, कार्बन 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 नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन। बता दो जरा इसमें ओवरलैपिंग का ऑर्डर, इसमें ओवरलैपिंग का ऑर्डर बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। फिर तो मेरे हाथ से रीजन, मैं तो पूरी जीओसी पढ़ा चुका हूँ, आंसर बता दो, आंसर बता दो। कार्बन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है। पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाते हैं तो नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, और ऐसे आते हैं तो साइज घटता है, ऐसे आते हैं तो साइज घटता है। आपके हिसाब से ऑर्डर आना चाहिए था एफ एफ के बीच सबसे अच्छी, फिर ओ ओ के बीच, फिर एन एन के बीच, फिर आता था कार्बन कार्बन के बीच, फिर क्या था कार्बन कार्बन के बीच, क्योंकि यही तो होता है पीरियोडिक टेबल में नीचे को जाते हैं तो साइज बढ़ता है, पीरियोडिक टेबल में इधर को जाते हैं तो साइज घटता है, और ओवरलैपिंग डिपेंड करती है साइज के, साइज जितना कम होता है ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होती है। यस या नो? तो आपका तो आंसर ये आता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये नहीं है, मैं कहता हूँ ये नहीं है, ये गलत है। अब आपको थोड़ा सोचना है, लिखना था कार्बन भी 2p का, कार्बन भी 2p का, ये कार्बन भी 2p का, ये नाइट्रोजन भी 2p का, ये नाइट्रोजन भी 2p का, लेकिन इसमें इसने टोपी पेपर में आपको लगा के देगा, और ऐसी टोपी लगाएगा कि आप भूल जाओगे। ऐसा कुछ भी दे रखा है, सीधा नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बनाना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। सर ने जीओसी पढ़ाई है, वो फाड़ फाड़ के कह रहे थे, गला फाड़ फाड़ के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर सीधा बना दो, कैसा भी स्ट्रक्चर दे रखे हो, कैसा भी स्ट्रक्चर है उसके आगे बना दो। ये 2p हो गया, फिर 2p तो कॉमन है, 2p तो कॉमन था, 2p कॉमन था, फिर फ्लोरीन बना दो। ये भी इन बोल रहा था भाई साहब ने, फ्लोरो के नीचे क्लोरो, क्लोरो के नीचे ब्रोमो, केवल एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। वो बताते थे कि इसमें 3 लोन पेयर होते हैं, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं। फिर अब आप आगे आ जाओ, फिर आप आगे आ जाओ, फिर ये क्या है, ये क्या है, ये भी 2p का है, ये फ्लोरीन भी 2p का है। 2p प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और 2p सब में कॉमन था। अब एक अलग फैक्टर बचा था, होना इसको था, वो क्या था लोन पेयर। जैसे ओवरलैपिंग करने आएगा, यहाँ बीच रिपल्शन होगा, ऐसे भागेगा, जैसे आप लिखते हो कॉपी में, बगल में कोई खड़ा, पहले ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में चल हट, बाद में हट यहाँ से, तो ऐसे ही यहाँ भी होगा। यहाँ पे क्या होगा नॉन बॉन्डेड लॉ, इस लोन पेयर के बीच रिपल्शन, यहाँ हाईली स्टेरिक क्राउडिंग है, रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, रिपल्शन ज्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, या इफेक्टिव ओवरलैपिंग बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, बैक बॉन्डिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, बैक बॉन्डिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, मतलब इन इफेक्टिव ओवरलैपिंग। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, इन इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसमें क्या है इन इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इसमें क्या इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ 3 लोन पेयर का रिपल्शन है। मेरे भाई हिंदी में भी लिखो, 3 लोन पेयर है, 3 एलपी है, 3 क्या है एलपी,
3 LP है, कितने हैं 3 LP है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, तो इनके बीच रिपल्शन होता है। यहाँ एक 1 LP है, 1 LP है दोनों में, 1 LP रिपल्शन, 2 LP रिपल्शन, 3 LP रिपल्शन। आना तो पास चाहिए था, साइज कम थे, लेकिन ये ऐसा धक्का मारेगा कि बाहर को जाने की कोशिश करेगा। जहां विचार नहीं मिलते हैं आदमी दूर चले जाने लगता है। ऐसे ही फ्लोरीन के केस में भी होता है। आना तो पास चाहिए था, फ्लोरीन का साइज इधर को घट रहा था, पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोन पेयर क्या कहता है, चलो भाई भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, तो ये भगा देगा। इसमें 2 लोन पेयर रिपल्शन है, इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर ही नहीं है, एलपी अब्सेंट है, इसलिए सबसे अच्छी ओवरलैपिंग इसमें होगी, एलपी अब्सेंट। तो क्या करो, बेटर ओवरलैपिंग, क्या बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, कुछ भी आप बोलो, बेटर ओवरलैपिंग, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसी में होगी, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसी में होगी, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसी में होगी। यस या नो? मैं चलता हूं, मुझे दुआओं में याद रखना, ये चीजें अच्छे से पढ़ो। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, देखते हैं जरा एक ऑर्गेनिक का सेशन और एक इलेक्ट्रो का सेशन, 3 सेशन आप कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ऐसे ही में पूरा होगा। ये सबकी समझ में आ गया, ये लोन पेयर रिपल्शन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके, इतनी चीजें समझ आ रही हैं? तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।